आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की वो पवित्र और अमर कथा जिसे युगों से भारतवर्ष की माताएं और बहनें श्रद्धा के साथ सुनती आ रही हैं। ये केवल एक व्रत की कथा नहीं है, ये पतिव्रता धर्म, सत्य, तप, प्रेम और अटूट विश्वास की ऐसी दिव्य गाथा है जिसने स्वयं धर्मराज को भी झुकने पर विवश कर दिया था। ज्येष्ठ मास की अमावस्या का दिन, प्रचंड धूप से तपती हुई धरती, आकाश में अग्नि के समान चमकते सूर्य देव और उसी समय भारतवर्ष की सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष के नीचे एकत्र होकर श्रद्धा से पूजा करती हैं। वे वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधती हैं, जल अर्पित करती हैं, फल फूल चढ़ाती हैं और माता सावित्री का स्मरण करती हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ये व्रत क्यों किया जाता है, वट वृक्ष की पूजा ही क्यों होती है और स्त्रियां इस दिन निर्जल या कठोर उपवास रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना क्यों करती हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, इसके पीछे केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य पौराणिक कथा है जो महाभारत के वन पर्व, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में वर्णित है। वट वृक्ष को सनातन धर्म में अमरता का प्रतीक माना गया है। उसकी जड़ें गहरी होती हैं, शाखाएं दूर दूर तक फैलती हैं और वो लंबे समय तक जीवित रहता है। इसलिए उसे स्थिर सौभाग्य, दीर्घायु और अखंड परिवार का प्रतीक माना गया। पुराणों में कहा गया है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास माना जाता है। उसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास बताया गया है। इसी कारण स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके अपने परिवार की रक्षा और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। परंतु इस व्रत का सबसे बड़ा आधार है माता सावित्री। वो सावित्री जिसने अपने पतिव्रत, अपने तप, अपनी बुद्धि और अपने धर्म बल से मृत्यु को भी पराजित कर दिया था। कहा जाता है कि जिस प्रकार माता सीता आदर्श पत्नी मानी जाती हैं, उसी प्रकार माता सावित्री पतिव्रता धर्म की सर्वोच्च प्रतिमा मानी जाती हैं। जब भी कोई स्त्री वट सावित्री व्रत करती है तो वो केवल उपवास नहीं करती बल्कि माता सावित्री के त्याग, धैर्य और अटूट निष्ठा को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लेती है। और अब उसी अमर कथा का प्रारंभ होता है। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, चारों ओर वैभव था, यज्ञ होते थे, धर्म की स्थापना थी, राजा दयालु थे, सत्यवादी थे और भगवान में अत्यंत श्रद्धा रखते थे। परंतु राजमहल के भीतर एक ऐसा दुख था जो धीरे धीरे राजा और रानी के हृदय को भीतर से तोड़ रहा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्ष बीतते गए, राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिए, तीर्थ किए, देवताओं की पूजा की, परंतु उनकी गोद सूनी ही रही। रात्रि के समय जब पूरा राजमहल शांत हो जाता, तब रानी की आंखों से आंसू बहते। राजा बाहर से मजबूत दिखाई देते पर भीतर से टूट चुके थे, क्योंकि उस समय संतान को केवल परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता था, उसे वंश, धर्म और भविष्य का आधार माना जाता था। एक दिन राजा अश्वपति ने निश्चय किया कि अब वे केवल भगवान की शरण में जाएंगे। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके वे देवी सावित्री की आराधना करते, हवन करते, मंत्र जपते। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों बार गायत्री मंत्र का जप किया। वर्षों तक उनका तप चलता रहा। राजा का शरीर दुर्बल होने लगा पर उनका विश्वास और मजबूत होता गया। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा यज्ञ मंडप उस प्रकाश से भर गया। आकाश से मधुर स्वर गूंजा, राजन अश्वपति, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। राजा ने हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे स्वयं देवी सावित्री थीं। देवी बोली, तुम्हारे यहां एक दिव्य कन्या जन्म लेगी। वो तेजस्विनी होगी
उसका यश तीनों लोकों में फैलेगा। राजा और रानी का हृदय आनंद से भर उठा। कुछ समय बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। उसका मुख ऐसा चमकता था मानो चंद्रमा की शीतलता उसमें उतर आई हो। क्योंकि वो देवी सावित्री के वरदान से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम भी सावित्री रखा गया। धीरे धीरे सावित्री बड़ी होने लगी, परंतु वो सामान्य राजकुमारियों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में करुणा थी, वाणी में मधुरता थी, मन में धर्म था। उसे वैभव से अधिक साधुओं की बातें अच्छी लगती थी। वो महल की दासियों से भी प्रेम से बात करती, ब्राह्मणों का सम्मान करती, माता पिता की सेवा करती। उसका तेज इतना अद्भुत था कि लोग उसे देखते ही रह जाते। कहा जाता है कि जब वो राजसभा में प्रवेश करती तो ऐसा लगता जैसे स्वयं लक्ष्मी जी वहां आ गई हूं। समय बीतता गया, सावित्री युवावस्था में पहुंची। उसका रूप और तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अब राजा अश्वपति को उसकी विवाह की चिंता होने लगी। अनेक राज्यों से विवाह प्रस्ताव आने लगे। बड़े बड़े राजकुमार सावित्री से विवाह करना चाहते थे, परंतु राजा किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। और एक कारण यह भी था कि कई राजकुमार सावित्री के तेज के सामने स्वयं को छोटा महसूस करते थे। एक दिन राजा ने सावित्री को अपने पास बुलाया। उन्होंने प्रेम से कहा, पुत्री, अब तुम्हारे विवाह का समय आ गया है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। उस समय स्वयंवर की परंपरा थी, परंतु सावित्री ने केवल राजसी वैभव नहीं देखा, उसने धर्म और गुण को महत्व दिया। राजा ने मंत्रियों और वृद्ध सलाहकारों के साथ उसे विभिन्न राज्यों और आश्रमों की यात्रा पर भेजा। सावित्री रथ में बैठकर अनेक नगरों, तीर्थों और वनों में गई। उसने राजमहलों को देखा, राजकुमारों को देखा, पर उसके मन को कहीं शांति नहीं मिली। एक दिन वो घनी वन क्षेत्र में पहुंची। वहां वातावरण बिल्कुल अलग था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पक्षियों का मधुर स्वर, आश्रमों से उठता हवन का धुआं और प्रकृति के बीच एक अद्भुत शांति। तभी उसकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी। वो साधारण वस्त्र पहने हुए था, हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो लकड़ियां काट रहा था। उसके शरीर पर राजसी आभूषण नहीं थे, पर उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जो किसी राजा से कम नहीं था। उसकी आंखों में सत्य था, व्यवहार में विनम्रता थी। सावित्री कुछ क्षण उसे देखती रह गई। उसने अपने साथ आए वृद्ध मंत्री से पूछा, ये युवक कौन है? मंत्री ने कहा, देवी, ये सत्यवान है, शाल्व देश के अंधे और वनवासी राजा द्युम्नसेन का पुत्र। फिर मंत्री ने पूरी कथा सुनाई। द्युम्नसेन कभी बड़े प्रतापी राजा थे, परंतु शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया। उसी समय वे नेत्रहीन भी हो गए। तब वे परिवार सहित वन में रहने लगे। और ये युवक, यही उनका पुत्र सत्यवान है। सत्यवान अपने अंधे माता पिता की सेवा करता है, लकड़ियां काटता है, फल लाता है, आश्रम का कार्य करता है। कहा जाता है कि वो सत्यवादी है, इसलिए उसका नाम सत्यवान पड़ा। सावित्री शांत होकर सब सुनती रही, पर उसके हृदय में कुछ बदल चुका था। उसने मन ही मन सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। उस क्षण उसे न वन दिखाई दे रहा था, न साधारण वस्त्र। उसे केवल सत्य दिखाई दे रहा था, धर्म दिखाई दे रहा था, और एक ऐसा पवित्र हृदय दिखाई दे रहा था जिसे पाकर कोई भी स्त्री स्वयं को धन्य समझे। कुछ समय बाद सावित्री वापस महल लौट आई। राजा अश्वपति ने उत्सुक होकर पूछा, पुत्री, क्या तुम्हें अपना वर मिल गया? सावित्री ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताश्री, मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना है। उसी समय सहयोग से देवर्षि नारद वहां पधारे हुए थे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, भगवन, मेरी पुत्री ने अपना वर चुन लिया है। वो सत्यवान नामक युवक है।
नारद जी कुछ क्षण मौन हो गए। उनका चेहरा गंभीर हो उठा। देवर्षि नारद का गंभीर चेहरा देखकर राजा अश्वपति का हृदय कांप उठा। अभी कुछ ही क्षण पहले जो राजमहल आनंद से भरा हुआ था, वहां अचानक एक अजीब सी चिंता फैल गई। राजा ने घबराकर पूछा। देवर्षि नारद का गंभीर चेहरा देखकर राजा अश्वपति का हृदय कांप उठा। अभी कुछ ही क्षण पहले जो राजमहल आनंद से भरा हुआ था, वहां अचानक एक अजीब सी चिंता फैल गई। राजा ने घबराकर पूछा, भगवान, क्या सत्यवान में कोई दोष है? नारद जी ने धीरे से अपनी वीणा एक ओर रखी। उनकी दृष्टि सावित्री पर गई। सावित्री शांत बैठी थी, उसके चेहरे पर विचलन नहीं था। नारद जी बोले, राजन, सत्यवान जैसा गुणवान युवक दुर्लभ है। वो सत्यवादी है, धर्मात्मा है, माता पिता का सेवक है, तेजस्वी है, दयालु है। उसके समान सद्गुण किसी राजकुमार में मिलना कठिन है। राजा अश्वपति ने राहत की सांस ली, परंतु नारद जी आगे बोले, किंतु वो एक शब्द सुनते ही राजा का मन फिर कांप उठा। किंतु उसकी आयु अत्यंत अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे किसी ने पूरे महल की प्रसन्नता छीन ली हो। रानी के हाथ कांप उठे। राजा अश्वपति स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत सावित्री की ओर देखा। उन्हें लगा कि उनकी पुत्री ये सुनकर टूट जाएगी, परंतु सावित्री शांत थी। उसकी आंखों में गहराई थी, भय नहीं। राजा ने भारी स्वर में कहा, पुत्री, तुमने सब सुन लिया। संसार में और भी अनेक योग्य राजकुमार हैं, तुम पुनः विचार कर लो। पर सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, आर्य कन्या केवल एक बार पति का वरण करती है। मैंने मन, वचन और आत्मा से सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं किसी अन्य का विचार भी नहीं कर सकती। राजा ने समझाया, पुत्री, तुम अभी युवा हो। तुम नहीं जानती कि 1 वर्ष बाद विधवा होने का दुख कितना बड़ा होता है। सावित्री की आंखें नम हो गई, पर उसका संकल्प नहीं डगमगाया। वो बोली, पिताश्री, आयु लंबी हो या छोटी, धर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। यदि कोई पुरुष गुणवान हो, सत्यप्रिय हो और धर्मात्मा हो, तो वही स्त्री के लिए श्रेष्ठ पति है। देवर्षि नारद ये सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपकी पुत्री साधारण नहीं है। इसका तेज और धर्म बल महान है। ये जो संकल्प कर चुकी है, इससे इसे कोई विचलित नहीं कर सकता। राजा अश्वपति मौन हो गए। अंततः उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद अत्यंत सादगी और वैदिक रीति से सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। राजमहल में उत्सव था, परंतु सावित्री के मन में एक अदृश्य छाया भी थी। वो जानती थी कि उसका समय सीमित है। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ वन में रहने चली गई। जिस राजकुमारी ने महलों में जीवन बिताया था, वही अब वन की कुटिया में रहने लगी। परंतु उसके चेहरे पर कभी दुख नहीं आया। वो प्रातःकाल उठती, नदी से जल लाती, आश्रम साफ करती, सास ससुर की सेवा करती, लकड़ियां इकट्ठा करती और सत्यवान के साथ साधारण भोजन करती। राजा द्युमत सेन अंधे थे, उनकी रानी वृद्ध थीं। सावित्री ने कभी उन्हें ये अनुभव नहीं होने दिया कि वो राजमहल छोड़कर आई है। धीरे धीरे पूरा वन उसकी विनम्रता और सेवा से प्रभावित हो गया। ऋषि मुनि कहते, ऐसी पतिव्रता स्त्री दुर्लभ है। सत्यवान भी अपनी पत्नी के प्रेम और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न रहते। वे दोनों जब वन में साथ चलते तो ऐसा लगता मानो धर्म और भक्ति साथ साथ चल रहे हों। परंतु सावित्री के हृदय में देवर्षि नारद की बात हर दिन गूंजती रहती। दिन बीत रहे थे, एक एक करके महीने गुजरने लगे और वो भयानक दिन धीरे धीरे निकट आने लगा। सावित्री बाहर से शांत रहती, पर भीतर से हर दिन भगवान से प्रार्थना करती। वो रात में देर तक जागकर अपने पति को देखती रहती। कभी उसके मन में भय उठता, कभी आंसू आते, पर अगले ही क्षण वो स्वयं को संभाल लेती।
उसने निश्चय कर लिया था कि वो अंतिम क्षण तक धर्म और धैर्य नहीं छोड़ेगी। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु में केवल कुछ दिन शेष रह गए। तब सावित्री ने कठोर व्रत आरंभ किया। उसने उपवास करना शुरू किया, भूमि पर सोने लगी, भगवान का ध्यान करने लगी। उसका शरीर दुर्बल होने लगा, पर उसका आत्मबल बढ़ता गया। उसकी सास ने एक दिन कहा, पुत्री, तुम कई दिनों से अन्न नहीं खा रही हो, इतना कठोर तप मत करो। सावित्री मुस्कुराकर बोली, माताश्री, ये मेरा संकल्प है। उधर सत्यवान को अपनी मृत्यु का कोई ज्ञान नहीं था। वो हमेशा की तरह प्रसन्न रहते। एक दिन रात्रि के समय सावित्री अकेली बैठी थी। आकाश में चंद्रमा की हल्की रोशनी थी। वन शांत था। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, यदि मेरे भीतर सच्चाई है, यदि मेरी सेवा सच्ची है, यदि मेरा पतिव्रत निष्कलंक है, तो मेरे पति की रक्षा करना। और तभी उसके भीतर से एक अद्भुत शक्ति जागी, जैसे किसी ने उसके मन में कह दिया हो, धर्म का साथ मत छोड़ो। अब वो दिन आ पहुंचा, ज्येष्ठ मास की अमावस्या, वही दिन जिस दिन सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री व्रत करती हैं। प्रातःकाल सावित्री नदी पर गई। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, वट वृक्ष के पास जाकर श्रद्धा से पूजा की। उसने वृक्ष की परिक्रमा की, धागा बांधा, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे त्रिदेव स्वरूप वट वृक्ष, जैसे आप अडिग और दीर्घायु हैं, वैसे ही मेरे पति का जीवन भी स्थिर रहे। उस दिन उसने अन्न और जल त्याग दिया। उसका चेहरा तपस्या से तेजस्वी हो उठा था। संध्या से पहले सत्यवान लकड़ियां काटने वन में जाने लगे। सावित्री तुरंत उनके पास आई। आर्यपुत्र, आज मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। सत्यवान ने आश्चर्य से कहा, तुम कई दिनों से उपवास कर रही हो, तुम्हारा शरीर दुर्बल है, तुम विश्राम करो। पर सावित्री ने विनम्रता से कहा, आज मेरा मन आपके साथ रहने का है। सत्यवान मुस्कुराए और उसे साथ ले गए। दोनों वन के भीतर चले गए। चारों ओर गहरा वन था। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं, हवा धीरे धीरे चल रही थी। पर सावित्री का हृदय असामान्य रूप से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे समय उसके हाथों से फिसल रहा हो। कुछ देर बाद सत्यवान एक बड़े वृक्ष पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। अचानक उनके हाथ रुक गए। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। सावित्री, उनकी आवाज भारी हो गई, मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया। वो तुरंत वृक्ष के नीचे पहुंची। सत्यवान नीचे उतरे, पर अब उनका शरीर कांप रहा था। सावित्री ने उन्हें संभाला और पास बैठ गई। सत्यवान ने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। वन में अचानक एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई। पक्षियों की आवाजें भी जैसे शांत हो गईं। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा। सत्यवान की सांसें भारी होने लगी और फिर धीरे धीरे उनका शरीर शांत पड़ गया। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने पति का सिर अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया, पर उसी क्षण उसे अपने सामने एक अद्भुत दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से एक गंभीर स्वरूप प्रकट हुआ। श्याम वर्ण, सिर पर मुकुट, हाथ में पाश, नेत्रों में अद्भुत गंभीरता। वो स्वयं धर्मराज यम थे। सावित्री ने उन्हें पहचान लिया। धर्मराज सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। और तभी पतिव्रता सावित्री भी उठ खड़ी हुई। उसने अपने मृत पति के शरीर को धीरे से भूमि पर रखा और धर्मराज के पीछे चल पड़ी। धर्मराज यम आगे आगे चल रहे थे और सावित्री उनके पीछे नंगे पांव वन के उस अंधकारमय मार्ग पर बढ़ती चली जा रही थी।
धर्मराज यम आगे आगे चल रहे थे और सावित्री उनके पीछे नंगे पांव वन के उस अंधकारमय मार्ग पर बढ़ती चली जा रही थी। सूर्य अस्त हो चुका था। आकाश में हल्का धुंधलका फैल गया था। पेड़ों की लंबी छायाएं धरती पर ऐसे पड़ी थीं मानो स्वयं प्रकृति भी उस क्षण मौन होकर इस अद्भुत दृश्य को देख रही हो। एक ओर मृत्यु के देवता, दूसरी ओर एक पतिव्रता स्त्री। सावित्री के चरणों में कांटे चुभ रहे थे, पर उसे पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा था। उसके मन में केवल एक ही भाव था, जहां मेरे पति जाएंगे मैं वहां तक उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। कुछ दूर चलने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सावित्री, अब लौट जाओ। संसार का नियम अटल है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। सावित्री ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, पर स्वर स्थिर था। हे धर्मराज, मैं जानती हूं कि मृत्यु सत्य है, परंतु पत्नी का धर्म भी सत्य है। जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक उनका साथ देना मेरा कर्तव्य है। धर्मराज कुछ क्षण उसे देखते रहे। उन्होंने फिर कहा, तुम्हारी वाणी धर्म से युक्त है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई एक वर मांगो। सावित्री ने तुरंत कहा, हे धर्मराज, मेरे ससुर राजा द्युमत्सेन अंधे हैं। कृपा करके उनकी आंखों की ज्योति वापस लौटा दीजिए। धर्मराज बोले, तथास्तु। उनके नेत्र पुनः प्रकाश प्राप्त करेंगे। अब तुम लौट जाओ। परंतु सावित्री के कदम नहीं रुके। वो फिर धर्मराज के पीछे चलने लगी। वन का मार्ग अब और भी गहरा और रहस्यमय होता जा रहा था। हवा में एक विचित्र शांति थी। कहीं दूर से रात्रिचर पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। धर्मराज ने पुनः पीछे देखा। सावित्री, तुम अभी तक मेरे पीछे क्यों चली आ रही हो? सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे धर्मराज, जो मनुष्य धर्म का मार्ग दिखाता है उसके साथ चलना कभी व्यर्थ नहीं जाता। संतों और धर्मात्माओं की संगति मनुष्य को पवित्र करती है। धर्मराज के गंभीर मुख पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, तुम्हारी वाणी धर्म से युक्त है। मैं फिर प्रसन्न हुआ। एक और वर मांगो। सावित्री बोली, मेरे ससुर का जो राज्य उनसे छिन गया है वो उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए। धर्मराज ने कहा, ऐसा ही होगा। द्युमत्सेन पुनः अपने राज्य के राजा बनेंगे। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए, परंतु सावित्री अभी भी उनके पीछे चल रही थी। अब उसके पैरों से रक्त निकलने लगा था, पर उसका चेहरा विचलित नहीं था। उसका मन केवल धर्म में स्थिर था। उधर वन में सत्यवान का शरीर उसी वृक्ष के नीचे पड़ा था। रात्रि गहरी हो चुकी थी और उसी समय आश्रम में एक अद्भुत घटना हुई। वृद्ध राजा द्युमत्सेन अचानक उठ बैठे। उन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रखा। उन्हें प्रकाश दिखाई देने लगा। वर्षों बाद उन्होंने अपनी पत्नी का चेहरा देखा। मुझे दिखाई दे रहा है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। रानी आश्चर्य और आनंद से भर उठी। उसी समय कुछ सैनिक आश्रम में पहुंचे। उन्होंने समाचार दिया, महाराज, आपके शत्रु का अंत हो गया है। प्रजा आपको पुनः राज्य में बुलाना चाहती है। द्युमत्सेन स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि ये सब उनकी पुत्रवधू के तप और पतिव्रत का प्रभाव है। उधर धर्मराज आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने तीसरी बार कहा, सावित्री, अब लौट जाओ। मनुष्य शरीर की सीमा होती है। तुम अत्यंत थक चुकी हो। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, हे धर्मराज, धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी थकता नहीं। जो सत्य और सेवा में स्थित हो उसे भीतर से शक्ति मिलती रहती है। धर्मराज अब उसके तेज को अनुभव करने लगे थे। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारे भीतर अद्भुत धैर्य है। मैं तुम्हें एक और वर देता हूं। मांगो, क्या चाहती हो? सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति के कोई पुत्र नहीं है। उनके वंश की वृद्धि हो और उन्हें 100 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हों। धर्मराज बोले, तथास्तु। तुम्हारे पिता को 100 पराक्रमी पुत्र प्राप्त होंगे।
अब धर्मराज गंभीर हो गए। उन्हें अनुभव होने लगा कि ये स्त्री साधारण नहीं है। उसका तप, उसका संयम और उसका पतिव्रत अद्भुत है। पर सावित्री अभी भी उनके पीछे चल रही थी। अब मार्ग अत्यंत दिव्य और रहस्यमय हो चुका था। सामान्य मनुष्य उस दिशा में पहुंच भी नहीं सकता था, पर सावित्री का संकल्प उसे आगे बढ़ा रहा था। धर्मराज ने चौथी बार कहा, हे साध्वी, अब वापस लौट जाओ। तुमने जितना साथ दिया है उतना कोई भी स्त्री नहीं दे सकती। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, संसार में दया, सत्य और धर्म ही सबसे बड़ा धन है। जो मनुष्य दूसरों के कल्याण की कामना करता है वही सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। आप समस्त प्राणियों के न्यायाधीश हैं। आपके दर्शन भी महान पुण्य हैं। धर्मराज अब पूर्णतः प्रसन्न हो चुके थे। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारी बुद्धि और धर्मनिष्ठा विलक्षण है। मैं तुम्हें एक और वर देता हूं। सावित्री ने धीरे से कहा, हे धर्मराज, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। धर्मराज ने बिना विचार किए कह दिया, तथास्तु, तुम्हें सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होंगे। इतना कहते ही वे कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। फिर अचानक उन्हें अपनी ही बात का स्मरण हुआ। यदि सत्यवान जीवित नहीं रहेगा तो सावित्री को पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? धर्मराज समझ गए कि सावित्री ने अपने धर्म, बुद्धि और पतिव्रत के बल से उन्हें वचनबद्ध कर लिया है। उन्होंने पहली बार सावित्री को उस दृष्टि से देखा जैसे कोई महान तपस्विनी सामने खड़ी हो। सावित्री के चेहरे पर गर्व नहीं था। उसने विजय का भाव भी प्रकट नहीं किया। वो केवल शांत भाव से हाथ जोड़कर खड़ी रही। धर्मराज का हृदय पिघल उठा। उन्होंने गंभीर और करुण स्वर में कहा, हे सावित्री, तुम्हारे समान पतिव्रता स्त्री तीनों लोकों में दुर्लभ है। तुमने अपने तप, सत्य और धर्म से मुझे प्रसन्न कर लिया है। फिर उन्होंने अपने हाथ में बंधे पाश को खोला। सत्यवान का सूक्ष्म शरीर उस बंधन से मुक्त हो गया। धर्मराज बोले, मैं तुम्हारे पति को जीवन दान देता हूं। सत्यवान दीर्घायु होगा। तुम दोनों धर्मपूर्वक दीर्घ जीवन व्यतीत करोगे। ये सुनते ही सावित्री की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। उसका हृदय भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर गया। धीरे धीरे धर्मराज का दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया और उसी क्षण वन में पड़े सत्यवान के शरीर में हलचल होने लगी। उनकी सांसें लौट आईं। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। उनका सिर अभी भी सावित्री की गोद में था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, सावित्री, मैं सो गया था क्या? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बहुत दूर ले जा रहा था। सावित्री अपने आंसू रोक न सकी। उसने अपने पति का हाथ पकड़ लिया। कुछ क्षण तक वो कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर धीरे से बोली, आर्यपुत्र, अब सब ठीक है। वन में उस समय अद्भुत शांति थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। वट वृक्ष की विशाल शाखाएं मंद हवा में हिल रही थीं। मानो स्वयं प्रकृति भी उस पतिव्रता नारी की विजय का उत्सव मना रही हो। सत्यवान धीरे धीरे उठकर बैठ गए। उनका शरीर अभी भी दुर्बल था, परंतु चेहरे पर जीवन लौट आया था। उन्होंने सावित्री की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर उन आंसुओं में दुख नहीं, अपार कृतज्ञता और प्रेम था। सत्यवान ने पूछा, प्रिय, ये कैसी रात्रि है? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है मानो मैं किसी गहरे अंधकार से लौट कर आया हूं। सावित्री ने अपने मन को संभाला। वो जानती थी कि ये क्षण केवल उसके जीवन का नहीं, धर्म और पतिव्रत की विजय का क्षण है। उसने शांत स्वर में कहा, आर्यपुत्र, भगवान की कृपा से सब मंगल हो गया है। अब हमें आश्रम लौटना चाहिए। माता पिता हमारी चिंता कर रहे होंगे। दोनों धीरे धीरे वन के मार्ग से आश्रम की ओर चल पड़े। रात्रि गहरी थी, पर सावित्री के भीतर अब कोई भय नहीं था।
जिस स्त्री ने स्वयं धर्मराज के पीछे चलकर अपने पति को वापस पा लिया हो, उसके लिए संसार का कोई भी संकट बड़ा नहीं रह जाता। जब वे आश्रम पहुंचे तो वहां दीपक जल रहे थे। राजा द्युमत सेन बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में अब प्रकाश लौट चुका था। जैसे ही उन्होंने सत्यवान और सावित्री को देखा, वे दौड़कर उनके पास आए। पुत्र, वृद्ध पिता ने सत्यवान को गले लगा लिया। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। आश्रम आनंद और आश्चर्य से भर उठा। द्युमत सेन बोले, पुत्री सावित्री, आज जो कुछ हुआ है वो साधारण नहीं है। तुम्हारे तप और पतिव्रत ने असंभव को संभव कर दिया है। सावित्री विनम्रता से उनके चरणों में झुक गई। उसने अपने मन में कभी अहंकार नहीं आने दिया। यही उसकी सबसे बड़ी महानता थी। जिसने मृत्यु को भी जीत लिया, वो भी स्वयं को भगवान की दासी ही मानती रही। कुछ ही दिनों बाद द्युमत सेन को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। प्रजा ने उनका स्वागत किया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों को दान दिए गए, यज्ञ हुए और हर ओर एक ही चर्चा थी, पतिव्रता सावित्री की जय। समय बीतता गया। सावित्री और सत्यवान ने धर्मपूर्वक राज्य किया। उनके घर पुत्रों का जन्म हुआ। राजा अश्वपति का वंश भी आगे बढ़ा। इस प्रकार धर्मराज द्वारा दिए गए सभी वरदान सत्य सिद्ध हुए। और तभी से भारतवर्ष की स्त्रियां ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत करने लगीं। वे वट वृक्ष की पूजा करती हैं क्योंकि वो दीर्घायु, स्थिरता और अखंड जीवन का प्रतीक है। वे सावित्री का स्मरण करती हैं क्योंकि सावित्री केवल एक स्त्री नहीं, पतिव्रता धर्म की जीवित प्रतिमा है। उन्होंने संसार को ये सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल सुख में साथ निभाने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम वो है जो मृत्यु के अंधकार में भी साथ न छोड़े। मेरे प्यारे भक्तों, इस कथा का अर्थ केवल इतना नहीं कि एक पत्नी ने अपने पति को वापस पा लिया। इसका वास्तविक अर्थ बहुत गहरा है। सावित्री हमें सिखाती है कि धैर्य, सत्य, सेवा और विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि भाग्य भी बदल सकता है। उन्होंने रोकर भाग्य को दोष नहीं दिया। उन्होंने धर्म का मार्ग चुना, संयम चुना, तप चुना और अंत में विजय भी प्राप्त की। इसीलिए कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आज भी जब कोई स्त्री श्रद्धा से वट सावित्री व्रत करती है, कथा सुनती है और अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करती है, तो माता सावित्री का आशीर्वाद उस पर बना रहता है। और केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं, ये कथा पुरुषों को भी शिक्षा देती है। सत्यवादी जैसा सत्यवादी, माता पिता का सेवक और धर्मप्रिय पुरुष ही ऐसी महान पत्नी का अधिकारी बनता है। इसलिए जीवन में सत्य को मत छोड़िए, माता पिता की सेवा कीजिए, धर्म के मार्ग पर चलिए और अपने संबंधों को विश्वास और सम्मान से मजबूत बनाइए। यही वट सावित्री व्रत का वास्तविक संदेश है। यदि आपने श्रद्धा से ये पवित्र कथा सुनी है, तो माता सावित्री, धर्मराज और भगवान श्री हरि की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति और सौभाग्य का वास हो। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माता सावित्री, जय धर्मराज, जय श्री हरि।